बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। राजा राजा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ बिशिग्राम ट्रिप। एपिसोड 2 में हम यहाँ बिशिग्राम पॉट्स कैंपिंग पॉट्स पहुँचे थे और मैंने आपसे कहा था कि एपिसोड 3 में हम पूरे यहाँ का जो कैंपिंग पॉट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसे कैंपिंग पॉट्स बनाए हैं। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी कैंपिंग पॉट्स हैं जो 4 बेड्स के हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर देखें कितने बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं और वो सामने दरिया बह रहा है नीचे। सामने फोटोग्राफी भी चल रही है कुछ लोगों की। आइए हमारे साथ ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं जहाँ पे कल हमने बारबेक्यू किया था। ये सामने वो स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, बॉनफायर वगैरह। वहाँ पे हमने बॉनफायर किया था। सामने चाचा भी खड़े, तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या चल रहा है। आइए हमारे साथ। ये देखिए, ये नाशपाती है, तो किस्म किस्म के फ्रूट्स भी लगे हैं। सामने ये अखरोट का दरख्त है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा भी उठ चुके हैं जो हमारे ड्राइवर हैं। यहाँ पे हमने कल बारबेक्यू किया था और डिनर किया था एक्चुअली। तो अभी लेट हो रहा है, सब उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पे ऊपर जो जितने भी पॉट्स आपको दिख रहे हैं वो भी 2 बेड्स वाले हैं और सामने कुछ झूले लगे हुए हैं, पार्क का सिस्टम किया हुआ है। हाँ देखो गोरमाना प्री प्लान मका। हाँ, ये हमारे यूट्यूबर भाई भी उठ चुके हैं और चाचा जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी उठ चुके हैं। चाचा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा? आपने कल रात यहाँ कैंपिंग पॉट्स में गुजारी? एक्सपीरियंस ये अच्छा जगह है। हाँ, और ये रोड का मसला है और आप जो एंजॉय किए? इंशाल्लाह क्यों नहीं। सुबह सवेरे हमने नमाज पढ़ा है, फिर उधर घूमते फिरते गया, फिर नज़र अच्छा हो गया। फिर ऐसा बात है जो अच्छा जगह है, पसीना भी नहीं आता। मख बस को चाचा मख के वबदा से कारी दा खैर चता सो बडर के मुंग बदरा मख के रवानी के बस टोपक हमरा गश्ती बड़ा दा मुंग को बस कार बता चाचा पास वाला बस ना खामा हवा पास है बगैर। चलें, ये गपशप भी लगती रहेगी और पीछे ज़रा व्यू चेक करें। क्या बात है, कसम से इतना बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छा जगह है। समझ आए आप सबको? हाँ, ये 4 बेड्स का पॉड है। कैमरा का जो एंगल है सुपर वाइड किया ताकि आपको पूरा दिखे और फिश आई इफेक्ट भी आ रहा है। तो इसमें 4 बेड्स हैं और सामने वहाँ पे नाश्ता बन रहा है। क्या है? हाँ, ये कि आप लोग फैमिली को भी अपने साथ लेकर आ सकते हो। 4 बेड्स। अच्छा, हाँ, ये तो हमें नहीं पता था। ये बताओ ना इसको यार। ये 4 बेड्स हैं। उस साइड भी 2 पड़े हैं, लेकिन उस साइड मेरे फ्रेंड है तो वो कैमरा में नहीं आने चाहते, तो उसको हम नहीं लाएंगे। डोंट वरी। बस इस तरह 2 इस साइड पे तो 2 दूसरी साइड पे, ऐसे आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, चलें जी। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसमें भी टाइम है। सो हम अपने पॉड की तरफ फ़िलहाल जा रहे हैं। होपफुली जितना मैंने आपको विज़िट करवाया उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना मतलब किस तरह से ये पॉड्स बने हुए हैं। सो अभी बाल शाल थोड़े धो लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। देखें यहाँ का मौसम कितना जल्दी बदलता है। अभी एकदम से बादल आ गए। यहाँ पे आप देखें
कितनी तेज़ बारिश हो रही है और धूप भी है। मौसम की मुनासिबत से एक बात याद आती है अपने बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर की, जो हमें कहा करते थे कि जब बादल होते हैं तो बारिश होती है और जब बादल नहीं होते तो बारिश नहीं होती। तो किसी ने उनसे पूछा कि सर कभी कभी तो धूप होती है, तो धूप में कैसे बारिश होती है? तो भाई मेरे धूप यहाँ पे भी है लेकिन ऊपर बादल हैं अब। सो जो टीचर हमारे इफ़ एंड देन की स्टेटमेंट हमें समझाया करते थे, इफ़ पी देन क्यों, यानी जब क्लाउड्स होंगे तो बारिश होगी। ये इफ़ एंड देन स्टेटमेंट की लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। और जो मेरे क्लासमेट्स देख रहे हैं ये, उनको भी ये मिसाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो हमने अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, बारिश भी हो रही है, बारिश में नाश्ता किया, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। और आगे बढ़ते हैं, व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे पीछे इस तरह स्पॉट्स भी बने हुए हैं बैठने के लिए, जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। और वॉशरूम सिस्टम मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखें, हर एक पॉट के पीछे एक बाथरूम है, तो आपके लिए हर तरह की सहूलियात मौजूद है। और ये हमारा पॉड है। दिन के टाइम भी देख लें, वैसे तो कल रात को मैंने एक टूर करा दिया था। लाइट्स था बोले को यहाँ पे सोलर पे जो है लाइट चलती हैं। मतलब ये ऐसी जगह कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह तो नहीं बन सकते, काफ़ी हिली एरिया टॉप पे, तो यहाँ पे इस तरह गवर्नमेंट ने पॉड्स ही बनाए हुए हैं। तो साइड पे आपको मतलब नीचे, जब आप इससे बहुत नीचे स्टे करते तो फिर आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो हिली एरिया है ना, उसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली मिसाल है कि आप इंजॉय कर सकेंगे यहाँ पॉड्स पे। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है। और सही है बाथरूम की ऊपर ही नहीं हमारा जो बाथरूम है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, तो हर कोई अपने पॉट से उठ के यहाँ हमारे वाले बाथरूम पर आ जाते हैं। पता नहीं, अपने वॉशरूम में भी हमारा वॉशरूम लोगों ने पकड़ा हुआ है। और वैसे हमने अर्ली अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। उनका पता नहीं है कब उठते हैं, तो देखी जाएगी। सो स्टे विद अस। Muhammad Hamid, please get your certificate from Madam Ain. I'm literally feeling emotional. The main and popular person of our EHAB, Mr. Muhammad Ali, please. अच्छा, तो अभी जो है क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, जिसमें इंटरनेशनल इंग्लिश टीचिंग हब वालों ने हमें कुछ सर्टिफिकेट्स दिए। और जैसे ही सेरेमनी ख़त्म हुई, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी, तो बारिश फिर से हो गई। आप देखें, मौसम एंजॉय करें। ये देखिए जी, बस अब हमारे निकलने का भी टाइम हो गया। 12 PM तक था यहाँ पे, और अब जो है ऑलमोस्ट 1:30 हो रहे हैं। सो निकलने करते हैं, ये मौसम एंजॉय करें। बारिश थोड़ी सी रुक जाए तो फिर हम आराम से निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये हमारा यादगार पॉड, हमाद साहब अपने बेड में टाइम को एंजॉय करते हुए, ये बाहर का व्यू एक देख लें। फिर यहाँ से हम चले जाएंगे, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो या आइए हमारे साथ रहिए व्लॉग के अंत तक। और जब पेशावर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी हम आपको अपने साथ रखेंगे। चलिए। तो अब हम यहाँ से अपनी वापसी होगी। ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, ज़रा ये मैं कवर कर लूँ, फिर बाकी की बात करते हैं ज़रा। अच्छा, तो अब जाते हैं गाड़ी की तरफ और नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, और फिर जाएंगे बैक टू पेशावर। हमारे साथ रहिए। राज़े राज़े ज़ालिमानो हमेशा तो पारा नहीं तले बराशिमा। तो नाज़रीन, पेशावर वापसी पर हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करने आए हैं दरिया स्वात के किनारे। ये दरिया स्वात है ना? जी जी जी, पहले दिखाएं उनको। अच्छा,
सीन्स चेक करें, वाकई आलू की वो है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सफ़र को। आइए हमारे साथ। तो रास्ते में पेशावर की तरफ वापसी पे यहाँ आड़ू का बाग है और काफ़ी मशहूर है ये जगह। मुझे अब नाम नहीं पता, लेकिन स्वाद से जब आप पेशावर की तरफ वापसी में आते तो इस तरह के बहुत सारे बागात आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स में भी दिखा देता हूँ। वो सामने देखिए वो कितने रेड हो चुके हैं माशाल्लाह। लेट मी शो यू, ये देखें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया है लोग जाके टहनियाँ भी इसकी तोड़ देते हैं। ऐसा ना किया करें, सिर्फ फल तोड़ के आप वो खाएं। बेशुमार ये थोड़े से कच्चे हैं लेकिन ऊपर सुरख भी हैं और बड़े बड़े भी हैं यहाँ पे। तो चलिए हम कुछ तोड़ के अच्छे से पके हुए खा लेते हैं। बाकी ये खुद ही गिर भी जाते हैं नीचे जब ज़्यादा पक जाते हैं। ये देखें ये कितना सुरख हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है। पक्का वाला देखते हैं, इससे भी ज़्यादा पक्का। हमारा यार आगरी सेवा ना शुदा और सेब भी हैं। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं सेब में, आड़ू खा के फिर आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ रहिए। फिर लंच का टाइम भी हो रहा है तो लंच करेंगे यहाँ रेस्टोरेंट में। यहीं पे हमने स्टे किया है, यहाँ पे बागात भी थे, जगह अच्छी थी तो सोचा यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पेशावर की तरफ। हमारे साथ रहिए। सो ये देखें माशाल्लाह से कितने पके हुए हैं ये। 2 आड़ू और 2 सेब मैंने अपने लिए तोड़ लिए हैं। तो उन भाई से भी मिलवाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अंदर आने दिया कि आप जाएं, मेहमान हैं, तोड़ने अपने लिए। तो मैं भी उनके साथ आपको मिलवाता हूँ। शाड़े बताओ लेगी शाळे ورته ادیوا جوړه کیږي چې د باغونو د ونو ښکلا او ډېر ښکلی مزدار شردارو دی। तो आप जब भी आए यहाँ पे इन भाई साहब से ज़रूर मिल के जाएँ। ये इधर ताज़ा बिल्कुल ताज़ा आड़ू बेचते हैं और इनसे बाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना।